हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों। आज उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला चौकी खुर्द गांव में, भाई क्या नाम है आपका? कोतवाल जी हमको सूचना दिए हैं, जो कि इनके यहाँ हमारा तीसरा बार आगमन हो चुका। और रात के समय में हमें प्रतीत हो रहा है, भाई क्या क्या आप इसलिए हमारे पास पहुंचते हैं बड़े सर घर में। तो रात के समय में हमें प्रतीत हो रहा है, रात में जो सांप निकलता है कामन का रहत 99% निकलते हैं, और 1% और सांप निकलते हैं। तो बड़े बड़े भाई कटवाल जी चल के बताइए कहाँ कहाँ हम चल के दे बताते हैं फिर आगे। हम जिस देवता को प्रणाम करके, स्थान देवता को प्रणाम करके इसे घर में प्रवेश कर रहे हैं कोतवाल जी के। तो कोतवाल जी आप कहाँ पे देखे हैं सांप? एक छोटी सी इनकी गृहस्थी है, यहाँ पर इनके गल्ला की थोड़ा कारोबार छोटा चल रहा है। तो हमें प्रतीक हो रहा है गल्ला के कारोबार के कारण यहाँ पर चूहिया होते हैं। चूहिया के निवाला बनाने के लिए जो आप सांप देखे हैं, तो हमारे प्रतिगम तो बता दिया है कि आपको बिना देखे तो कामन करैत हो सकता है, कहीं बोरे में छुप गया होगा। तो आप यहाँ देखे थे, यहाँ से इधर ही चला गया होगा। तो हम मेरे बड़े भाई यहाँ हटा रहे हैं, अपने रूम में मिल गया है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, हम आपको ये बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि जैसे कि रात के समय में कामन करैत निकलता है, तो कहीं कहीं इनको निशाचर भी कहते हैं, कहीं कहीं इनको कामन माने एक समान होता है, एक समान दिखने वाला करैत जो रात में ही निकलता है। और तो बंधुओं, आप लोग यह गलती कभी मत करना। यहाँ पे दिखाइए जरा, एक छोटा सा ये बोरा था, ये बोरा पे कुछ अंश यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो कुछ अंश हमें ये दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कामन करैत है, छुपते हैं बहुत और शर्मीले प्रजाति होते हैं, और इनको किलर साइलेंट कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो हम एक चीज बता दे रहे हैं, जब इंसान को रात में बाइट करता है तो कामन करैत करता है। और जो कामन करैत होते हैं, इनके बिजनेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इंसान जब जागते हैं, एक चीज बता दे रहे हैं थोड़ा से, जैसे इंसान जब जागते हैं तो उनको मसा काटता है तो उनको दर्द उतना होता है। तो वैसे ही कामन जब सो जाते हैं, बहुत से सारे मसा काटते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोग अंधविश्वास मत करना, क्योंकि जो सांप यहाँ दिखाई दे रहा है, जब इंसान सोते हैं तो ये इंसान के जो स्माइल या बदबू या कई प्रकार की बात हो सकती है, कि जैसे कि इंसान की जो पसीना होती है, जो बदबू निकलती है, तो इनको बहुत प्यारा लगता है। तो इंसान के पास से बहुत लिपट के चिपकते हैं ये सांप। तो जब इंसान जब सोते समय करवट लेते हैं, तो इंसान को बाइट कर देता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, तो रात में बाइट कर देता है, तो हम तो यही कहेंगे, अपने उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ जी से निवेदन है, और अपने यूट्यूब महोदय जी से निवेदन है कि हर जगह एंटीवेनम का उपलब्ध करा दे, जिला अस्पताल से लेके तहसील अस्पताल तक, और जो स्वास्थ्य सामुदायिक है उसमें उपलब्ध करा दे। क्योंकि मेरे प्रिय बंधुओं, कई हजारों आदमी का प्राण चला जाता है सांप को बाइट करने से। तो डॉक्टर के पास वेनम उपलब्ध रहेगा तो इंसान का प्राण बच जाएगा। तो ऐसे आप परोपकार करिए, संत महात्मा जी हैं, और हम तो यही कहेंगे, जन जन के पास हमारा वीडियो भेजें, और जैसे आदमी अंधविश्वास दूर करें। झाड़ फूक के चक्कर में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, और झाड़ फूक के चक्कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये कामन करैत यहाँ छुपा हुआ है, इनके बिजनेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनके बिजनेस छोटे छोटे होने के कारण इंसान जब बाइट कर देता तो उनको पता नहीं चलता। तो इसी वजह से कारण जब उठते हैं तो उनके चक्कर आने लगता है, गला सूखने लगता है। जब एक कामन करैत इंसान को बाइट करता तो उनको हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पर हम पकड़ चुके हैं, हार्ट अटैक आता है। और कामन करैत काटने के बाद मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, मुंह से गजार निकलता है,
मुंह से गजार निकलने लगता है। उनका जैसे गजार निकलते समय, गजार जब निकलता है तो उनका प्राण जा जा चुका रहता है। तो इतने छटपट होते हैं और इतने छटपट होते हैं अपने शरीर की फुर्ती के कारण कहीं भी चढ़ सकते हैं। बिस्तर पर से लेके डबल बेड तक, देखिए तार पे जो सरिया है हमारी, इसके सहारे ये भी चढ़ ले रहे हैं। तो भाई आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि पकड़ने वाले बहुत हो जाते हैं इस समय। हम तो देखते हैं, बताते हैं हर गांव कोई कोई पकड़ने वाला हो जाता है, पर हमारा वहां के लिए एकदम अजोरे में उनको हमें पता लगता है कि सांप ने ही बाइट कर दिया, मर गए। तो भाई हमारा तो तजुर्बा, एक्सपीरियंस 30 साल से है। हम 30 सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, ऐसे जीवन बचाते हैं, और आपका भी और इनका भी। और पर्यावरण के लिए जितना आपके अंदर प्राण है, उतना उतना प्राण इनके भी अंदर है। तो मेरे भाई आप लोग इंसानियत और मानवता दिखाइए, हैवानियत मत दिखाइए, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये भी बहुत सुंदर हैं और इनके जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं जीव जंतु, इंसान भी। तो भाई इंसान गलती करते हैं तो जानवर भी गलती कर देते हैं। तो भाई आप लोग गलती न करिए और अंधविश्वास न करिए। तो भाई इसी के साथ एक कोतवाल जी हमको डिब्बा की व्यवस्था कर दीजिए, और बहुत समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कोतवाल भाई साहब, आपको बहुत साधुवाद, जो आप बहुत धर्मात्मा प्रकृति के हैं। इंसानियत के नाते ढक्कन बंद है, हमको पता लगा कि ढक्कन खुला हुआ है। तो देख लीजिए आप, जैसे हम कला करके आपको पकड़ के दिखा रहे हैं, लोग सोचते हैं हम भी पकड़ लेंगे, तो पर जब सांप ने बाइट कर देता है ना, तो कला अनभलाम हो जाता है। बहुत बहुत देखिए, यही सावधानी है, तत्काल करिए। 1 सेकंड लेट किया करेंगे ना, तो सांप काटने के बाद कुछ होगा नहीं। हम तो बताते हैं और बताते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है। भाई गलती मत करना, अब हम बताते हैं ना, गलती मत करना। गलती करेंगे तो कुछ होगा नहीं, सो जाएंगे, कभी जागेंगे नहीं। ये जिंदगी, ये शरीर जो है चोला आपकी दिखाई दे रहा है, कभी मिलेगा नहीं दोबारा। एक ही बार माँ बाप के कृपा से मिलता है शरीर, दोबारा नहीं मिलेगा भाई। तो गलती मत करना। गलती लोग कहते हैं कि अरे गलती हो गई, तो गलती इनसे करेंगे तो एक ही बार, पर फिर जय सिया राम। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जय भोले सब रेस्क्यू। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले सांपों के साथ, अगले और जानकारी देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, जो रात के समय में एक कावन करैत हम रेस्क्यू करके आए हैं चौकी खुर्द गांव कोतवाल जी के यहाँ से। हम उसमें उनके गृह से लेके आए थे, प्रकृति हाउस में छोड़ेंगे। ये प्रकृति हाउस है जो कि खुले आसमान के नीचे और पृथ्वी पे रहेंगे ये, इनके कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपत्ति होगा। मेरे प्रिय बंधु भाइयों, जरा मामूली से ये जो यहाँ पे छुपा हुआ है इस डिब्बे में सांप है, बहुत शर्मीले प्रजाति के सांप होते हैं, और एक कामन कारण जरा मामूली से विष इनके पास होता है। पर यह विष जो मामूली से होता है, पर एक बार बाइट करेगा तो 10 हाथी की मृत्यु तय है। तो मेरे भाइयों, मेरे भाई बंधुओं, आप लोग यह गलती कभी मत करना। जैसे सांप काटने के बाद जो जान जाते हैं कि हमके सांप ने काटा है, बाइट किया है, तो आप लोग को झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल या तहसील में जाना चाहिए, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार से दवा ले लेनी चाहिए। तो आप लोगों को बताएंगे, छोटी सी एक बारिश के समय में, अगस्त का महीना चल रहा है, छोटी सी एक फार्मूला बताएंगे। घर में सोते हैं तो, बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी का व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि घर में सो रहे हैं तो एक जो कॉमन करैत है, घर में सोने के समय में बिस्तर पे भी जा सकता है। तो इसी वजह से इंसान को जब दबते हैं तब ये सांप ने बाइट कर देता है। तो आप लोगों को मच्छरदानी का व्यवस्था करके सोने से आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल रहेगा। जीवन सफल के साथ साथ आपको एक जीवन दान मिलेगा, क्योंकि एक बार अंधविश्वास होगा, बताते हैं ना कि एक बार सांप ने ये बाइट कर देगा तो बचेंगे नहीं आप लोग। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं, अब इसी पर्यावरण में इनको हम रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे।
यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे इसी में रहेंगे जंगल में। तब तक लिए बने रहिए, देखते रहिए और जानकारी फिर देते हैं। तब तक लिए राम राम।